अगर बैठने में अगर हमारी बैक की ज़रूरत है, हमारी अपर बैक की ज़रूरत है, कोर की ज़रूरत है। अगर हम बाई चांस हम अपनी कोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली शाम तक आपका पोस्चर ऐसे गिर जाता है। अगर वही पोस्चर में आप अपनी मेंटेन करते हैं, कोर भी मेंटेन करते हैं, तो आपका पोस्चर खुल के आता है। ये बात तो सही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और पहले अगर आपने कुछ वर्जिश कर रखी है, आप सुबह उठ के ही योगा कर लेते हैं, तो आपको एक प्रकार की सुस्ती एक तो महसूस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक सिंपल से सूर्य नमस्कार से अपना दिन शुरू करते हैं तो उससे आपका कोर बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होता है। ये सबके लिए तो नहीं है, बट जो शुरू से योगा करते आए हैं या जो यंग एज से ही अगर अपना लेते हैं इस चीज़ को, तो एक प्रकार से उनको पोस्चर की मेंटेनेंस या उनको दो बार नहीं सोचना पड़ता कि मैं ये करूं या वैसे बैठूं या कैसे करूं। बट अगर वो लोग हैं जिनके पास समय नहीं है या समय का इतना है कि रात को बहुत लेट आते हैं और सुबह ही वापस ऑफिस पे जा रहे हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप कार में चल रहे हैं तो आपका पोस्चर जो है, स्टीयरिंग जो लेवल है, वो आपके हाथों का ऐसा होना चाहिए कि आपको आपकी बैक को भी सपोर्ट मिले, आपके शोल्डर्स को भी सपोर्ट मिले। और अगर आपको एक नुस्खा चाहिए तो जब भी आपको बैक पेन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने पेट के नाभि से नीचे वाली जो मांसपेशियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ी देर तक रखें, जिससे कि ऐसा भी नहीं है कि आपको सांस रोकना है, बट जैसे ही आप कोशिश करें आप अपनी उनकी मसल्स को रोकेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर बेटर होगा। बेसिकली आप अपने कोर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि आप ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंच के आप कैसे बैठें, सबसे बड़ी बात है, इस साइंस को एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, द एर्गोनॉमिक्स ऑफ ऑफिस और साइंस एंड, और इस बारे में बहुत बातें होती है, सो दैट अ बेटर हेल्दी एम्प्लॉय इज़ अ बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है कि एक पेशेंट या जो एम्प्लॉय हैं वो छुट्टी ना लें बार बार पीठ की तकलीफ के कारण। तो सबसे बड़ी ये तय करना ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है जिस पे आप सारे दिन बैठे हैं, एक बार 1 घंटे से ऊपर तो ना बैठें। 1 घंटे से ऊपर अगर बैठ रहे हैं तो उठें, चलें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। दूसरा, आपका जो लैपटॉप का जो आई लेवल है उसको कोशिश करें कि वो आपके आई लेवल पे आ जाए। हाथों का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि रिस्ट्स में पेन या उंगलियों में दर्द ना आए। तो ये कुछ बातें हैं जो जान लें और आपका इसी में उपाय है कि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें तो सही से आपका दिन पूरा निकल सकता है ऑफिस में। तो अगर हम ऑफिस में घंटों तक बैठे हैं तो हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम परफेक्ट पोजीशन में बैठें, हमारी नेक में भी पेन ना हो और हमारी रिस्ट में भी पेन ना हो? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अल्टीमेटली चीज़ जो है आपने जो इस्तेमाल करनी है वो आप अपनी मांसपेशियां इस्तेमाल करनी है। मसल्स का प्रयोग जो है, हमारे बॉडी ऐसा है कि अगर हम उस चीज़ की वर्जिश ना करें तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है। अगर बैठने में अगर हमारी बैक की ज़रूरत है, हमारी अपर बैक की ज़रूरत है, कोर की ज़रूरत है, अगर हम बाई चांस हम अपनी कोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली शाम तक आपका पोस्चर ऐसे गिर जाता है। अगर वही पोस्चर में आप अपनी मेंटेन करते हैं, कोर भी मेंटेन करते हैं, तो आपका पोस्चर खुल के आता है। यही है इस चीज़ का इस्तेमाल करना और जानना। और कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या इतना खो जाते हैं अपने काम में, उन पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, जैसे कि एक बिंदु बना लिया पेन से, और वो टाइम देखते हैं तो घड़ी के पास भी बना लिया। जैसे ही उसको देखते हैं, बिंदु बनाते हैं, देखते हैं कि ओह मुझे याद है, मुझे अपना पोस्चर करेक्ट करना है। सो ये सब चीज़ें हैं, नुस्खे हैं जिसकी बात वो माइंड में साइकिल में आ जाते हैं। सो वो एक साइकिल बन जाता है, साइकिल हेल्प करता है। और हेल्प करने से क्या होता है कि आपको आइडिया लगता है कि मुझे अब मेरी मांसपेशी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करनी है, मुझे बैक को पोस्चर मेंटेन करना है, कॉन्शियस में है। आपकी अगर कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में आ जाता है तो आपको ऑब्वियसली तकलीफ नहीं रहती। ये सही तरीका है करने का। अक्सर कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्यादा देर तक सीधे बैठने से भी आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये उन लोगों को होता है जिन्हें ऑलरेडी तकलीफ होती है। और पीठ की तकलीफ में अगर आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है और वो डिस्क की प्रॉब्लम लंबी चल रही है, तो उसका तो यही है कि हाँ, जैसे ही वो अपनी बैक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको बैक एक होगा। बट वो पैथोलॉजी है, वो उसमें आप अपना ऑब्वियसली आप डॉक्टर साहब को दिखाइए, जिन्हें भी आप जानते हैं, सो दैट आपका एक डायग्नोसिस बने।
और आपको फिर डायग्नोसिस बनने के बाद आपको बताया जाए कि ये पोस्चर आपके लिए सही है और ये ये खराब गलत है।